हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स पे। काफ़ी दिनों बाद आज एक नया क्लास लेके आया हूँ आप सभी के लिए। प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में आज आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर बीच कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब जो भी क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के बचे हैं, काफ़ी कुछ आज कवर करेंगे, और फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बाय सेलिंग 100 bananas gives the fruit seller a profit equal to the selling price of 20 bananas, और फाइंड करना है उसका प्रॉफिट परसेंट। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखोगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारी चीजें, जब टॉपिक स्टार्ट किया गया था तो बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल परचेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड सीपी, और जिस प्राइस पे सेल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एसपी। एंड इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन क्या होता है हमको? प्रॉफिट। एंड इफ एसपी इज लेस देन सीपी देन वी गेट लॉस। ओके। एंड इफ एसपी इज इक्वल टू सीपी देन नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब इतना तो पता है एसपी सीपी से ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा, बट कितना होगा अगर ये फाइंड करना है तो फिर क्या करोगे? एसपी माइनस सीपी करोगे। लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी करते हैं, हमेशा ग्रेटर में से लेस वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। ओके। सो अगर आपको यही प्रॉफिट परसेंट में फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एंड इफ यू हैव टू फाइंड लॉस परसेंट देन लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ओके। कुछ और भी ऑप्शन लिए गए थे। सीपी ऑलवेज कितना होता है? सीपी का परसेंटेज हम लोग ऑलवेज 100 लेट करके चलते हैं। एसपी का परसेंटेज 100 के अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ऑलराइट। सो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा रिमाइंड कराया मैंने प्रीवियस क्लास का, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको हो रहा है प्रॉफिट। ओके। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यही आपको प्रॉफिट देता है। अब कौन सा सीपी और कौन सा एसपी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो चीज आप खरीद के लाए हो उसका सीपी और उसी चीज का एसपी अगर माइनस कर दो तो क्या मिल जाता है आपको? प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बेच रहे हो? 100 बनाना, 100 केले बेच रहे हो। तो ऑब्वियस बात है 100 केले अगर आप बेच रहे हो तो 100 केले आपने खरीदे भी होंगे। ठीक है। तो 100 केले बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट होगा उसका पता करने का तरीका यही है कि 100 केलों का जो एसपी है उसमें से 100 केलों का जो सीपी था उसको माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपको रुपए में नहीं दिया है, उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। उसके बाद उसने बताया है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने के इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बनानाज। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो 20 किलो के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मैंने क्या कहा? ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप सिर्फ ये देख लो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। जैसे यहाँ पे बताया गया कि प्रॉफिट हो रहा है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं जो बता रहा हूँ सबसे बेस्ट है, सबसे इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम एसपी को एक साइड कर लेंगे, सीपी को एक साइड कर लेंगे। एसपी को इधर ट्रांसफर करो, 100 एसपी माइनस 20 एसपी, और सीपी को उधर ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा 100 सीपी। इधर हो गया आपका 80 एसपी इक्वल टू 100 सीपी। सीपी को इधर लो तो अपॉन में आएगा, और 80 को उधर ट्रांसफर कर दो। अब आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि आपका एसपी 100 है और सीपी कितना है? 80। तो ऑब्वियसली तो प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट हमें परसेंट में फाइंड करना है। तो एसपी सीपी से कितना ग्रेटर है? 20। और सीपी कितना है? 80। इंटू क्या कर दोगे आप? 100। और इस पूरे को सॉल्व करोगे यू विल गेट 25%। एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब यहाँ पे कई बार हम ऐसे मान सकते थे कि एक केले का एस पी एक्स है और एक केले का जो सी पी है वो वाई है। तो यहाँ पे हम एक्स वाई रख के भी सॉल्व कर सकते थे, बट फिर वो लास्ट में फिर आपको उसे देखना पड़ता कि कौन एसपी था कौन सीपी था। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक्स के बजाय उसको हमने सीधे सीधे एसपी ही ट्रीट कर लिया। ओके। और यहाँ पे वाई पे लेने के बजाय सीधे से सीपी मान लिया हमने। अब समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। ओके। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी के जैसा है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। आइए इसको ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में जो भी हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। सो अगेन आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लोगे, एस पी माइनस सी पी। इस बार क्या बेच रहे हो आप, इस बार भी आप केले ही बेच रहे हो, बट इस बार कम हो गए। पिछली बार 100 केले थे, इस बार आप 20 ही केले बेच रहे हो। ठीक है। सो 20 केले आप कब बेचोगे, जब 20 केले आप खरीदोगे। ओके। सो 20 किलो के एसपी में से 20 किलो का अगर सीपी माइनस कर दो तो क्या पता चल जाएगा कि 20 किलो को बेचने पर प्रॉफिट कितना हुआ। और वो जो प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज के इक्वल है। ये सीपी एसपी बहुत ध्यान से लिखना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब सीपी को एक साइड कर लेते हैं, एसपी को एक साइड। तो इस -20 सीपी को उधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा प्लस का 20 सीपी। और ये हो जाएगा 25 सीपी, और इधर है आपका 20 एसपी। अगेन एसपी अपॉन सीपी, 25/20। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और सीपी कितना है, 20 × 100। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन सबका फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। ये सब तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं याद है फिर ये टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार आपको लॉस हो रहा है। देखो लिख रहा है यहाँ पे, इस बार क्या हुआ आपको, इस बार आपको लॉस हुआ है। ठीक है, हानि हो रही है इस बार। सो इस बार हम लॉस का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है लॉस का फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी। देखो जो भी आप बेचोगे वो आपको खरीदना पड़ेगा। ओके। सो इस बार क्या बेच रहे हो आप, इस बार आप 40 केले बेच रहे हो। तो अब इस बात है 40 केले आप खरीदोगे, और उन 40 किलो को जो आपने बेचा तो आपको लॉस हुआ कितने का, देखा ना, 10 किलो के क्रय मूल्य, यानी कि 10 किलो का सीपी, 10 सीपी। और फिर सीपी एसपी को एक साइड कर लेते हैं, 10 सीपी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 40 एसपी को उधर ट्रांसफर कर देंगे। सो ये हो जाएगा 30 सीपी इक्वल टू 40 एसपी। सीपी एसपी को एक साइड कर लो, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 40/30। अब देख पा रहे हो इस बार आपको लॉस कितने का हो रहा है, 10 का, बट हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। 10 का लॉस हो रहा है किस सीपी पे, 40 के सीपी पे, इंटू 100। सो क्या आ गया, 25%। ऑल क्लियर।
ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है. आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. एक आदमी ने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा या दूसरे रेडियो को 20% कम में खरीदा होता और 144 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता. रेडियो का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होगा, दो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं. ठीक है, तो उन दोनों कंडीशन का सबसे पहले हम सीपी और एसपी लिख लेते हैं. सीपी और एसपी. अगर हम ये लेट कर लें कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 100. ओके, और उसने किया क्या था, उसको 20% के प्रॉफिट पे सेल किया था. इट मीन्स कि उस केस में उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 120 था. ठीक है, फिर उसने एक एजम्पशन लिया कि यदि वह उसको 20% कम में खरीदा होता, तो अगर 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता. अगर 20% कम में खरीदा होता तब वो खरीदता 80 में. ओके, और 144 रुपीज लेस में बेचा होता तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 20%. तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम आपका ये है कि दोनों कंडीशन का आप सीपीएसपी लिख लो. फर्स्ट वाली कंडीशन में प्रॉफिट कितना था, 20%. तो सीपी 100 था, 100 का 20% क्या होता है, 20, और 20 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 120. सेकेंड कंडीशन में प्रॉफिट कितना है, सेकेंड कंडीशन में भी प्रॉफिट 20% है, बट इस बार सीपी चेंज हो गया. सीपी क्या है आपका, 80 है, तो 80 का 20% क्या होता है, 16, और 16 इंक्रीज करोगे तो एसपी आपका आ जाएगा 96. तो आपका एसपी पहले 120 था, अब कितना हो गया, 96 हो गया. कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 का. यानी आपका सीपी पहले से 24 कम हुआ है. कब, जब सीपी को आपने 100 लेट किया है तब. ओके, तो अगर अब आपको सीपी फाइंड करना है एक्चुअल में, तो आप बताओ आपका एसपी एक्चुअल में कितना कम हुआ था, 144. इट मीन्स जिसको आप 24 बोल रहे हो, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 144 रुपीज है. तो अगर आपसे सीपी पूछा जा रहा है और सीपी को आपने 100 लेट किया था, तो बस यूनिटरी मेथड से इस 100 की वैल्यू को फाइंड कर लो. अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 600. सभी लोग नोट कर लें. आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा. कुछ भी नहीं करना. देखो, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना पहले आपको, है ना. यहाँ पे 144 रुपीज जो पैसा यहाँ पे दे रखा है, अगर आप इसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. पहले दोनों कंडीशन का आप सीपी और एसपी लिख लो. फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन. देन आप देखो कि एसपी में क्या डिफरेंस आया है. एसपी पहले 120 था, अब 96 हो चुका है, 24 का डिफरेंस आया है. बट एक्चुअल में एसपी के में डिफरेंस क्या था, 144 का था. तो इस 24 को 144 रुपीज हम कह सकते हैं. तो इस 100 को क्या कह सकते हैं, बाइनरी मेथड यू कैन से 600. ओके, सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, उसके नीचे उसका सोल्यूशन है. देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है. एक बार पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो, सेम टाइप है, तो आपसे हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्वेश्चन इज, एक आदमी ने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा यदि उसने रेडियो को 20% कम दाम में खरीदा होता और 80 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता. तो आपको बताना है उस रेडियो का कॉस्ट प्राइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
अगेन वही काम करना है जैसा कि मैंने बोला था कि आपको दोनों कंडीशन का सीपी और एसपी लिख लेना है। सीपी और एसपी आपको लिख लेना है दोनों कंडीशन का। सीपी को अगेन हम क्या एज्यूम करेंगे, 100। फर्स्ट कंडीशन में कितना प्रॉफिट हुआ था, 20%। तो एसपी हो जाएगा आपका 120। अब उसका सीपी कितना रिड्यूस हुआ, वहां पे एजम्पशन ले रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो फिर कितने में खरीदता वो, तब वो 80 में खरीदता। और सेकंड कंडीशन उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में प्रॉफिट हुआ था 20% का, चूंकि सीपी 100 था तो 100 का 20% 20 ही होगा, और एसपी हो जाएगा 120। सीपी अगर 80 है और 25% का अगर प्रॉफिट हो तो 80 का 25% क्या होगा आपका, 20 होगा। तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, 100 पे। ओके। अब आप देखो एसपी में क्या डिफरेंस आ रहा है, एसपी में 20 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि एक्चुअल में एसपी में क्या डिफरेंस आ रहा है, लिखा ना 80 रुपए कम में बेचता। तो यहाँ पे पहले 120 में बिक रहा था, बाद में 100 पे बिका, यानी 20 कम में बिका। जबकि एक्चुअल में कितना कम बिका, 80 में, यानी इस 20 की वैल्यू रुपए में है 80। तो अगर आपको सीपी फाइंड करना है, सीपी को आपने क्या एज्यूम किया था, 100। तो इस 100 की वैल्यू फाइंड कर लो बाय न्यूट्री मेथड। 80/20 × 100, 400 रुपीज। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। तो 20% का अगर उसको लाभ प्राप्त करना हो तो 1 रुपए में कितनी टॉफी उसे बेचनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक पे जाएं, प्रीवियस क्लासेस से इसको अगर लिंक करें तो फिर क्या कह सकते हैं। अगर आप 12 टॉफी बेच रहे हो 1 रुपए में, अगर आप 12 टॉफी बेच रहे हो 1 रुपए में, तो आप एक टॉफी कितने बेचोगे, तो आप बोलोगे 1/12 रुपीज। ये 1/12 रुपीज क्या है, एक टॉफी का एसपी है। क्या ये प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस, आप कहोगे 20% का लॉस दे रहा है। तो अगर ये 20% का लॉस दे रहा है, इट्स मीन्स इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, 80, क्योंकि सीपी तो हमेशा 100% होता है। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बोल सकते हो कि एक टॉफी की जो कॉस्ट है उसका 80% किसके इक्वल है, 1/12 रुपीज के इक्वल है। तो अगर आपको एक टॉफी का सीपी फाइंड करना हो तो आप क्या निकाल लोगे, 100% की वैल्यू। बट आपको फाइंड करना क्या है, आपको फाइंड करना है कि 20% का अगर प्रॉफिट लेना हो तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। तो पहले तो ये पता करो कि 20% के प्रॉफिट पे एक टॉफी का एसपी कितना आएगा। 20% के प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पहले ये चेक करते हैं बाय न्यूट्री मेथड। सो अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 120, 1 से 120 मल्टीप्लाई होगा, 12 आ जाएगा 80 के पास। एंड इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1/8 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/8 रुपीज जो है, अगर एक टॉपिक एसपी रखा जाए तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 120%। 120% रिटर्न मिलने का मीन 100% चला गया सीपी में, 20% प्रॉफिट। ओके। सो आप कह सकते हो कि अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 1/8 रुपीज में आपको कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, 1 टॉफी। बट आपको क्या फाइंड करना है कि हम 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 1/1/8 × 1, फाइनल आंसर इज 8। ये तो बिल्कुल बेसिक था।
बट हमको इस तरीके से नहीं करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है उसमें। आई होप की चीज सबको क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड पे आता हूँ। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ओके, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये कि क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है? टोटल आपके पास जो पैसा है और जो टॉफी का रेट है। ठीक है। ओके, जैसे मान लो आपके पास टोटल है 50 रुपए और एक टॉफी है 2 रुपए की। तो आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? तो आप कहोगे सर हमें 25 टॉफी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने रिलेशन बताया आपका क्वांटिटी, मनी और रेट में। अब एक चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, एक चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि इस क्वेश्चन में जो टोटल मनी है वो फिक्स है। 1 रुपीज यहाँ भी, 1 रुपीज यहाँ भी। तो अगर टोटल मनी कांस्टेंट हो गई, इट मीन्स कि जो आपकी क्वांटिटी होगी वो रेट के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, रेट का रेशियो उसका उल्टा होगा, या ऐसे कह सकते हो रेट का जो रेशियो होगा क्वांटिटी का उसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दो रेट है, एक रेट है 20% का लॉस और एक रेट है 20% का प्रॉफिट। 20% के लॉस का मतलब हुआ कि उसका एसपी है 80% और 20% के प्रॉफिट का मतलब उसका एसपी है 120%। तो इसका रेशियो क्या आ गया? तो रेट का रेशियो आ गया 2:3। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होना चाहिए? इसका उल्टा, 3:2। ओके, अब इस रेट पे, लॉस वाले रेट पे कितनी टॉफी मिल रही थी? 12। यानी इस लॉस वाले रेट पे जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? क्वांटिटी जो थी वो थी 12। यानी जो यहाँ पे क्वांटिटी 3 दिख रही है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है? 12 है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी उसको हम क्या एज्यूम कर लें? एक्स। ठीक है, यानी उनकी क्वांटिटी में 3:2 का रेशियो होना चाहिए। तो पहले वाली क्वांटिटी तो हमें पता था कि पहले 12 टॉफी मिल रही थी, बाद वाली क्वांटिटी का हमें नहीं पता। हम अगर मान लें कि बाद में हमको एक्स टॉफी मिल रही थी, तो इसका रेशियो क्या आना चाहिए? 3:2। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। और जिनको डायरेक्ट करना होगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 पार्ट की वैल्यू 12 यानी कि 4 टाइम्स हो रहा है, तो 2 का 4 टाइम्स क्या कर दोगे आप? 8 कर दोगे। वो तो समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ता है, बाकी जिसको समझ में आ जाता है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, एक ही बार में डायरेक्ट देख के आंसर कर देगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कंप्लीट क्वेश्चन सोल्यूशन, और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस बार मैं इसको सिर्फ ट्रिक से करने वाला हूँ। क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड कर लो पहले अच्छे से। 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी? ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस बार कुछ भी नहीं करना। 4% का लॉस दैट मीन्स 96%। 20% का प्रॉफिट दैट मीन्स
120%। क्या रेशियो है, 24 से डिवाइड कर दो तो रेशियो आ जाएगा 4:5। ये किसका रेशियो है, ये है रेट का। तो क्वांटिटी का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:4। इस 4% के लॉस पे क्या क्वांटिटी मिल रही थी, 20। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी, 20 थी, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू होनी चाहिए 20/5 × 4, दैट इज 16। ओके। तो अगर आप 10 रुपए में 20 टॉफी ना देके 10 रुपए में 16 टॉफी दो तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। जब आप 10 रुपए में 20 टॉफी दे रहे थे तो आपको 4% का लॉस हो रहा था। तो अगर आप 10 रुपए में 16 टॉफी दोगे तो आपको 4% की लॉस ना होकर आपको 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। एक बार अच्छे से सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़ लें। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं है। लिखा है और एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदा और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, इसमें उसको कितना लाभ हुआ ये बताना है आपको। एक चीज में ऐड कर लेने की जगह आप परसेंट, है ना। हाउ मच प्रॉफिट परसेंट डिड ही मेक इन दिस डील। अब इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब हुआ क्या कि कोई पर्सन था, उसने दुकान खरीदी, ठीक है। और दुकान उसने ओपन की और उसने क्या सोचा बेचने को, पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल पहले खरीदेगा फिर उसको बेचेगा। तो किस रेट से उसने खरीदा, 4 रुपए में 6 पेंसिल। और बेचने का रेट उसने क्या रखा, 6 रुपए में 4 पेंसिल। ओके। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, वहां पे ये नहीं कहा गया कि उसने 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी है, ऐसा नहीं बोला गया। उसने बोला 4 रुपए में 6 पेंसिल की दर से खरीदा है। जैसे सपोज करो आप गए किसी शॉप पे, आपने पूछा भैया कुछ भी, मान लो सब्जी खरीदने गए, आपने पूछा कि आलू क्या रेट है, तो बोल देगा कि 20 रुपए किलो है। जब इसका मतलब ये नहीं कि वो आप एक ही किलो वहां पे ले सकते हो, उसने बता दिया 20 रुपए किलो, आपको ज्यादा चाहिए आप ज्यादा भी ले सकते हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। उसने पेंसिल किस रेट से खरीदा, 4 रुपीज में 6 पेंसिल, 4 रुपए में 6 पेंसिल के रेट से उसने परचेज किया। और जब वो बेचने गया तो उसने बेचा किस तरीके से, 6 रुपए में 4 पेंसिल की दर से उसने बेचा उसको। ओके। सो अब यहाँ पे अगर पहला तरीका जो बताने में जा रहा हूँ, इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, ये भी शॉर्ट ट्रिक है बट इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक इसके बाद वाली जो इसके बाद जो मेथड है उसमें है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में हम करते ये हैं कि पहले आर्टिकल की क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं, तभी एग्जैक्ट आइडिया लग पाता है कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अभी सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि 4 रुपए में, सपोज सपोज करो आप किसी शॉप पे गए, 4 रुपए में 6 पेंसिल वहां से खरीद कर आप ले आए, और उसके बाद फिर आपने 6 रुपए की रेट से 4 पेंसिल को बेचा। तो आपके पास 6 पेंसिल थी, उसमें से 4 पेंसिल आपने बेच दिया 6 रुपए में। अभी आपके पास 2 पेंसिल बची हैं और 2 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। तो क्या एग्जैक्ट आप बता पाओगे यहाँ पे कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। तो एग्जैक्ट तो आप नहीं बता पाओगे, आपको थोड़ी सी टेंशन होगी उसमें, थोड़ा सा जम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि या तो आप एक पेंसिल का सीपी निकाल लो और एक पेंसिल का एसपी निकाल लो, और फिर उससे आइडिया लगा लो कि आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लो। बट वो थोड़ा सा हो जाएगा टफ, ठीक है। तो फिर हम करेंगे क्या, अगर इसको बेसिक्स करते तो कैसे करते, चलो वही देख लो पहले। एक पेंसिल का सीपी क्या होगा, आपको पता है 6 पेंसिल कितने की थी, 4 रुपीज की। मैं इसको हटा ही देता हूँ। 6 पेंसिल कितने की थी, 4 रुपीज की थी, तो एक पेंसिल कितने की पड़ी, 4/6 की, ठीक है। बेचा किस रेट से गया, 4 पेंसिल को बेचा गया 6 रुपए में, तो एक पेंसिल कितने में बिकेगी, 6/4 रुपीज में।
ये क्या है, एक पेंसिल का, ये सीपी है, जो कि क्या रहा 2/3, ये सीपी है। और ये क्या है 3/2, ये उस पेंसिल का एसपी है। अब आपको पता है आपका एसपी सीपी से ज्यादा है, तो कितना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 3/2 माइनस 2/3। अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो आ जाएगा 5/6। ठीक है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी कितना था, 2/3 इंटू 100। अब 3 को ऊपर ले जाओ और 6 को नीचे ले आओ। सो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो 25, 25 5 जा 125। ये आपका आंसर आया है। बट इसमें आप देख रहे हो कि काफी कैलकुलेशन आपको करना पड़ा। प्रॉफिट परसेंट सेम रहेगा, चाहे आप एक आर्टिकल पे फाइंड करो, चाहे आप 100 आर्टिकल पे फाइंड करो। प्रॉफिट रुपीज में तो बढ़ता रहेगा। प्रॉफिट रुपीज में, जैसे यहाँ पे एक पेंसिल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5/6 का। ओके। तो 2 पेंसिल पे 10/6 का, 3 पेंसिल पे 15/6 का, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं परसेंट में, तो प्रॉफिट परसेंट सेम रहेगा, चाहे आप एक आर्टिकल पे फाइंड करो, चाहे दो पे फाइंड करो, चाहे तीन पे फाइंड करो। ओके। ये था आपका बिल्कुल बेसिक तरीका। ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो फर्स्ट मेथड का तो ले लो। आते हैं सेकंड मेथड पे। तो आपको क्या करना है, सीपी और एसपी लिख लेना है। ठीक है। सीपी क्या था, 4 रुपए में 6 पेंसिल, और एसपी क्या था, 6 रुपए में 4 पेंसिल। आपको करना क्या है, क्वांटिटी सेम करनी है। किसकी क्वांटिटी, पेंसिल की क्वांटिटी दोनों साइड सेम कर लेनी है, सीपी के तरफ भी और एसपी की तरफ भी। यहाँ पे है 6 पेंसिल, यहाँ पे है 4 पेंसिल। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो इन सबको 12 बनाओ। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर 4 रुपए में 6 पेंसिल मिल रही है, तो 8 रुपए में 12 पेंसिल मिलेगी। और अगर 6 रुपए में 4 पेंसिल बिक रही है, तो 18 रुपए में 12 पेंसिल बिकेगी। ठीक है। अब देखिए, अब 12 पेंसिल इधर भी है, 12 पेंसिल इधर भी है। अब आपका सब कुछ क्लियर है कि सीपी कितना था। अब हम 12 पेंसिल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सीपी हमारा था 8 और एसपी हमारा कितना था 18। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना, प्रॉफिट कितना हुआ 10 का, सीपी है 8, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125%। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ कि करना कैसे है। सबसे इजी वही है और सबसे ज्यादा माइंड भी उसी में लगाना पड़ेगा। ओके। अब थर्ड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। देखो, आप सीपी का रेट क्या था, किस रेट में आपने खरीदा था, 4 रुपीज में 6। और किस रेट में बेचा था, 6 रुपीज में 4। ठीक है। हम इनको क्या कर लेते हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 रुपए में 6 के रेट से हमने खरीदा था, 6 रुपए में 4 के रेट से हमने उनको क्या किया, हमने उनको बेचा। ठीक है। किसको, पेंसिल को। इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 16, और 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा 36। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे। इतना तो करना आसान है कि 4 रुपए में 6 पेंसिल के रेट से खरीदा, 6 रुपए में 4 पेंसिल के रेट से बेचा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 16 आ गया, यहाँ 36 आ गया। ओके। अब यहाँ पे बात ये आती है, इन्हीं इसी 16 और 36 में कोई एक सीपी होगा और कोई एक एसपी होगा। बट बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। कुछ कुछ लोग इसको रटा देते हैं कि राइट साइड वाला सीपी, लेफ्ट साइड वाला एसपी, या लेफ्ट साइड वाला सीपी, राइट साइड वाला एसपी। बट उससे हो जाता है कंफ्यूजन कई बार।
कई बार प्रॉफिट और लॉस के केस में ये चीजें इंटरचेंज भी हो जाती हैं, या फिर कई बार क्वेश्चन ही चेंज कर देता है। वो क्या लिख देगा कि एक व्यक्ति ने छह पेंस छह पेंसिल 4 रुपए की दर से खरीदा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जैसे लिखा है 4 रुपए में छह, वहां लिख देगा छह पेंसिल 4 रुपए में। तो अगर आप चीजों को उस तरीके से रटोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं उस तरीके से नहीं रटा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि दो वैल्यू आपको मिल गई है, एक है 16 और एक है 36। इसमें से कोई एक सीपी है, कोई एक एसपी है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के ये जज करना है कि इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो कोई भी होगा नॉर्मल सा, थोड़ा सा भी इसके पास माइंड होगा, तो इस क्वेश्चन को जब वो पढ़ेगा और पढ़ेगा कि एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदा और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेचा, तो अब अगर उसको आइडिया लगाना हो कि यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस, एग्जैक्ट नहीं, बस ऐसे ओवरऑल एक नॉर्मल आइडिया लगाना हो अप्रोक्सीमेट वाला, तो वो कैसे लगाएगा कि सपोज करो 4 रुपए में वो 6 पेंसिल खरीद के ले आया। अब 6 पेंसिल खरीद के ले आया, अब उन 6 पेंसिल में से, 6 पेंसिल कितने में खरीदा था उसने? 4 रुपए में। उस 6 पेंसिल में से उसने 4 पेंसिल बेचा यहाँ पे 6 रुपए में, यानी कि अभी भी 2 पेंसिल बची है। ये कितने में बिका ये तो नहीं पता, लेकिन आप खुद बताओ कि 4 रुपए उसने खर्च किए थे, 6 रुपए तो कमा ही चुका है सिर्फ 4 पेंसिल बेच के, अभी 2 पेंसिल भी उसके पास बची हैं, ऑलरेडी 2 रुपए के प्रॉफिट पे चल रहा है। तो इससे तो ये आइडिया लग ही गया कि इस क्वेश्चन में उसको होने वाला है प्रॉफिट। और आप बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रॉफिट होता कब है? जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तब होता है हमको प्रॉफिट। ये हमने पढ़ाया था। तो अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब जो वैल्यू बड़ी है वो हो गई एसपी, और जो वैल्यू छोटी है वो हो गई सीपी। तो बस अब काम खत्म। एसपी पता है, सीपी पता है, तो प्रॉफिट आपका निकल आएगा यहाँ से 20। और आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 125। बस सबसे मेन काम यही है कि ये जज करना कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर वो चीज आप जज कर ले गए तो फिर तो सीपीएसपी आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ही लोगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करना था? 4 रुपए में 6 पेंसिल के रेट से खरीदा, और फिर 6 रुपए में 4 पेंसिल के रेट से उसने बेचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ हो जाएगा 36, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ हो जाएगा 16। इसमें से एक सीपी है एक एसपी है, कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन पढ़ के ये जज कर ले जाओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो इसको पढ़ने के बाद जज किया गया कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है। तो 16 और 36 में 36 बड़ा है तो उसको हम एसपी ले लेंगे, और 16 को ले लेंगे सीपी। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट चेक कर लो, 16 से 36 कितने का डिफरेंस है? 20 का। और सीपी है 16, इंटू 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 125%। बस ये 30 सेकंड का काम है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट इसका लेना हो आप ले सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक व्यक्ति ने 11 रुपए में 10 की दर से पेंसिल खरीदा और उन्हें 10 रुपए में 11 की दर से बेच दिया। अब 11 रुपए खर्च करके 10 पेंसिल खरीदा, और 10 रुपए में कितना पेंसिल बेचा? 11 बेचा। अब 11 बेचा उसने, जबकि उसमें से 10 पेंसिल वो 11 रुपए में खरीदा था। तो 1 रुपए का लॉस तो उसको 10 ही पेंसिल बेचने पे हो गया था, अगर उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाए, है ना? तो यहाँ पे हमें आइडिया लग चुका है कि यहाँ पे हो रहा है लॉस। ओके, क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि 11 रुपए में 10 पेंसिल खरीदा, और यहाँ पे एक पेंसिल ज्यादा, यानी 10 पेंसिल यहाँ से खरीदा,
अभी खैर ये तो रेट है, तो पेंसिल तो और ज्यादा ही खरीदेगा, बट हम इसी पे मान के चलें अगर, तो 10 पेंसिल 10 रुपए में बेचता तब भी उसको लॉस होता। अगर वो 10 पेंसिल 10 रुपए में बेचता तब भी उसको लॉस होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने 10 पेंसिल खरीदा है 11 रुपए में। यानी अगर वो एक पेंसिल कम करके भी 10 रुपए में बेचेगा तब भी उसको लॉस होगा 1 रुपए का। यहाँ पे तो उसने एक पेंसिल भी एक्स्ट्रा दे दिया है, 1 रुपया भी कम कर दिया, यानी कि लॉस हो रहा है, ये कंफर्म है। तो बस हम यही चेक करना चाह रहे थे कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, पहला काम यही होता है। तो हमें आइडिया लग चुका है इस क्वेश्चन में हो रहा है लॉस। अब अगला काम क्या है, आप लिख लो 11 रुपए में 10 पेंसिल। ओके, और फिर बेचा कैसे, 10 रुपए में 11 पेंसिल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से 11 क्या आ जाएगा, 121। 10 to 10 ये क्या आ जाएगा, 100। अब अगर लॉस और लॉस के केस में कौन बड़ा होता है, तो आप कहोगे लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है। तो ये 121 क्या हो गया, सीपी, और ये क्या हो गया, एसपी। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। कितने का लॉस हुआ, 21 का। सीपी कितना है, 121 इंटू 100, एंड योर आंसर इज 2100 अपॉन 121। अब कुछ लोग इसमें 21% आंसर लाके गलती कर जाएंगे, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको जज करना होता है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, बस उसके बाद तो आपका काम हो ही जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। रामनाथ कुछ सेबों को 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है एवं उन्हें 9 रुपए में 5 की दर से बेचता है। यदि पूरे व्यापार में 70 रुपए का लाभ कमाया हो तो उसने उसके सेब कितने सेबों को बेचा। अब यहाँ पे चीजें चेंज हो गई हैं। ओके, वो जब चीजें इंटरचेंज होती हैं तो इंटरचेंज के केस में वो करना इजी रहता है। अब अगर उसने क्या लिखा, 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, रामनाथ कुछ सेबों को 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, तो इधर सीपी इधर एसपी। 5 रुपए में 3 की दर से, मैंने क्या बोला था, क्वांटिटी सेम कर लिया करो आप। और 9 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। यहाँ क्वांटिटी 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 15। तो 15 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर क्वांटिटी 5 टाइम्स करोगे तो पैसा भी तो 5 टाइम्स लगेगा, यानी 25 रुपए में आपको 15 क्वांटिटी मिलेगी। और वही 15 क्वांटिटी यहाँ बिकेगी कितने में, 27 रुपए में। तो आपने क्या देखा कि जो सामान आपने 25 रुपए में खरीदा था, वही 15 सामान आपका 27 रुपए में बिका। इसका मतलब 15 सामान बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का। अगर बात की जाए 15 सामान की, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 से 27। आप यानी 2 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए आपको 15 सामान बेचना पड़ रहा है। 2 रुपए के प्रॉफिट के लिए आपको 15 आर्टिकल बेचना पड़ता है। आप कितना प्रॉफिट चाहते हो, 70। तो 70 रुपीज के प्रॉफिट के लिए हमें कितना आर्टिकल बेचना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा 525। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप क्वांटिटी सेम कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें परसेंटेज वगैरह में नहीं पूछा था उसने कि परसेंटेज में क्या होगा क्या नहीं। उसने डायरेक्टली पैसे की बात की थी, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना, बताओ कितना से बेच दे वो। आई होप सबको क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है।
आइए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन वगैरह पढ़ लो आप लोग। एक फल विक्रेता 10 रुपए पर 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए 5 की दर से समान मात्रा में संतरे खरीदता है और पूरी को 20 रुपए पर 9 की दर से बेचता है। क्वेश्चन ये है कि दो जगह से वो खरीदता है, एक जगह से उसका मन नहीं भरा तो उसने दो जगह से खरीदा। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि दोनों जगहों से क्वांटिटी उसने इक्वल रखी है। ठीक है, सपोज करो ये है फर्स्ट शॉप और यहाँ पे है सेकंड शॉप। फर्स्ट शॉप से क्या रेट चल रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपए पर 4 की दर से, यहाँ पे मिल रहा है 10 रुपए में 4। ओके, और दूसरी दुकान पे मिल रहा है 10 रुपए में 5। तो एक चीज और भी लिखा है, ये दोनों क्या है, ये रेट है। एग्जैक्ट इतना नहीं खरीदा उसने, ये वहां का रेट है, पहली दुकान का दूसरी दुकान का रेट दे रखा है, एक में 10 रुपए पे 4, एक में 10 रुपए 5। ओके, सो उसने क्या किया, अ फ्रूट्स विल बाय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 10 एंड एन इक्वल नंबर मोर एट 5 4 रुपीज 10। यानी जितना वहां से खरीदा उतना ही ज्यादा दूसरी शॉप से भी खरीदा है। ठीक है, अब अगर इनकी क्वांटिटी को सेम किया जाए तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, क्वांटिटी किस पे सेम होगी, 20 पे। सो 20 के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 20 ऑरेंजेस उसको मिलेंगे कितने रुपए में, 50 रुपीज में। और यहाँ के 20 ऑरेंजेस उसको कितने मिलेंगे, 40 रुपीज में। सो उसका 40 रुपीज यहाँ खर्च हुआ, 50 रुपीज यहाँ खर्च हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ, टोटल सीपी उसका हो गया 90 रुपीज। और 90 रुपीज में उसको क्या मिले, 20 और 20 40 ऑरेंजेस। ओके, अब उसने बेचा कैसे, उसको 20 रुपए पर 9 संतरे की दर से उसने बेच दिया। तो पहले हम ये पता करें यहाँ पे कि उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। ठीक है, सो वो 9 संतरे बेच रहा है कितने रुपए में, 9 संतरे बेचता है वो 20 रुपए में। उसके पास कितने संतरे हैं, 40। तो अगर 9 संतरे वो 20 रुपए में बेच रहा है तो 40 संतरे कितने रुपए में बेचेगा, ये आ जाएगा 800/9 रुपीज। 40 संतरे बेचेगा वो इतने रुपए में। ये क्या है, ये 40 संतरों का सीपी था, और उन्हीं 40 संतरों का एसपी कितना निकाला आपने, 800/9। अब बताओ क्या ये 90 से लेस है या मोर। तो आपको कहोगे लेस है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 810 होता तब इसकी वैल्यू 810/9 की वैल्यू आती 90। ओके, ये 810 से 10 रुपए कम है, यानी 800/9 है। ठीक है, 800/9 है। इट मीन्स एसपी यहाँ पे कम है, सीपी यहाँ पे ज्यादा है, इट मीन्स होगा यहाँ पे आपको लॉस। बट आपको क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए क्या करेंगे, लॉस लॉस कितने का हुआ यहाँ पे, अगर लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ 90 माइनस 800/9 का। तो 90 × 9 810, यानी उसको लॉस हुआ 10/9 का। और सीपी उसका कितना था, 90 इंटू क्या कर दोगे, 100। जीरो जीरो कैंसिल, 9 नीचे आएगा, 9 9 जा 81। सो 100/81 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, अदरवाइज आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इस वर्ड को लोग पढ़ते नहीं है, यहाँ पे जो लिखा रहता है कि उतने ही संतरे वो खरीदता है। कुछ लोगों को लगता है नो प्रॉफिट नो लॉस, क्यों, क्योंकि सोचते हैं 10 रुपए यहाँ, 10 रुपए में 20 रुपए हो गया, 20 रुपए में 4 और 5 9, 20 रुपए में 9 संतरे मिला, 20 रुपए में 9 संतरे बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये तरीका गलत है, उनका आंसर रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से करेंगे तो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। अभी तक आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं।
अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चंस में वैरायटी लानी है तो कुछ नई नई चीजें यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। सो उसी में से एक नई चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ। अभी तक तो आपको हमेशा बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यस ऑफ कोर्स किया जाता है उसी पे, बट यहाँ पे कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है जिससे कि क्वेश्चन वैरायटी है, आपको और भी माइंड लगाना पड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में करते हैं कि हाँ ये देखते हैं क्या लिखा है। 20% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो आपको तो टोटल तीन चीज होती हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट ही लिख रहे हैं। अभी तक हम लोग प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते थे, सीपी पे। तो उस केस में सीपी को हम लोग क्या मानते थे, 100%। बट इस बार हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एसपी पे। तो इस बार हम एसपी को क्या मानेंगे, इस बार एसपी को हम मान लेंगे 100। और एसपी अगर हमारा 100 है तो हमें उसी एसपी पर लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब आप खुद बताओ, किसी चीज का एसपी 100 है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो सीपी क्या होना चाहिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको पता है, एसपी माइनस सीपी। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है 20 का, एसपी आपका 100 है, तो सीपी क्या होगा, 100 माइनस 20 यानी कि 80। इसमें कुछ है ही नहीं। यानी एसपी और प्रॉफिट को देख के आप बता सकते हो कि आपका सीपी क्या होने जा रहा है, 80। और आपको इसी सीपी पे आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने को बोल रहा है कि एसपी पे 20% का प्रॉफिट सीपी के कितने परसेंट के इक्वल है। सो 20/80 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी एसपी पे जो 20% का प्रॉफिट होता है, सीपी पे वो 25 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे इजी मेथड इसका हो नहीं सकता, तो इसमें और भी कोई मेथड बताने जा नहीं रहा इसका। आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड अगर ज्यादा है पढ़ाने की तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, स्पीड स्लो कर दूंगा मैं। एक और क्वेश्चन उसी के जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको भी करने में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। इस बार विक्रय मूल्य पे कितना लाभ हो रहा है, 25% का। इस बार एसपी पे आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी, एसपी और प्रॉफिट, एसपी को मानोगे 100, प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो सीपी एसपी से 25 कम होगा। 100 में से 25 माइनस कर दो, आ जाएगा 75। बस सारी डेटा आ गए, अब तो कुछ करना ही नहीं है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है 25 का, सीपी है आपका 75 इंटू 100। सो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। वेरी सिंपल। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और मैं चाहता हूं आप सभी से कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास से पहले मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, कई बार करते हैं। तो अगर आप लोगों से भी गलती होगी तो मैं उस गलती को कैसे सही करना है बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, साइड में मेरी फोटो आ रही होगी, मैं उसको हाइड कर देता हूँ। हाँ, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप सॉल्व कर लो, या वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, और बताओ कि इसका क्या आंसर आ रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट, नया वीडियो लॉन्च हो तो उनको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है,
और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और टॉपिक्स को रिवाइज भी करते रहिए। अभी मैंने परसेंटेज पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका 70% हो गया है। अब जो 30% बचा है उसमें थोड़े से क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हैं और बाकी डिस्काउंट है इसमें। ठीक है। और प्रॉफिट लॉस के ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर हो चुके हैं। जो 2-3 टाइप बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी कुछ और आपको किसी एक्स्ट्रा टॉपिक की आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा आपको पहले। या कोई एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और जिसका यूज आप नोट्स बनाने के लिए भी कर सकते हो अच्छे से। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।